नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात विधानसभा सत्र की। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है, तब से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर सियासत छिड़ी रहती है और फिर महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर महाभारत देखने को मिलती है। आपको बता दें कि पहले दिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब प्रेम का राग अलापा, तो वहीं बीते दिनों आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने मराठी भाषा पर विवादित बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि अब शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के एमएलसी अनिल परब ने संभाजी महाराज को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके चलते एक बार फिर मुंबई में सियासी घमासान मच गया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अनिल परब ने विधान परिषद में खुद की तुलना छत्रपति संभाजी महाराज से कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार हुआ, उसी तरह उन पर भी पार्टी बदलने के लिए दबाव डाला गया और अलग अलग एजेंसियों ने कार्रवाई की। अनिल परब ने कहा कि संभाजी महाराज के विचार और उनकी विरासत को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो छावा फिल्म में दिखेगा और मुझ में भी देखो। उन्होंने कहा कि धर्म बदलने के लिए उन पर अत्याचार हुआ और पार्टी बदलने के लिए मुझ पर अत्याचार किया गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए सभी ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन मैं जेल नहीं गया। परब ने कहा कि संजय राउत जेल गए क्योंकि वो कच्चे खिलाड़ी थे, लेकिन मैं सब पर भारी पड़ा। वहीं अनिल परब के इस बयान पर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने जबरदस्त हमला बोला है। इसके अलावा सत्ताधारी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अनिल परब पर छत्रपति संभाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने अनिल परब के निलंबन की मांग की है। इसके अलावा भाजपा के विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो इस मामले में आखिर चुप क्यों है। सर, उबाठा गुट के नेता अनिल परब ने अपनी तुलना संभाजी राजे से की है, क्या कुछ कहेंगे? संभाजी राजे जी के साथ या छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ किसी की भी औकात नहीं है कि वे अपने आप को उनके साथ जोड़े। ना अतीत में ऐसा कोई था, ना वर्तमान में ऐसा कोई है, ना भविष्य में ऐसा कोई होगा। सवाल ये उठता है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इनकी खामोशी क्यों है और कांग्रेस की भी खामोशी क्यों है? छत्रपति संभाजी राजे का अपमान होता है और हमारे वडेट्टीवार साहब कुछ नहीं बोलते। जैसे अबू आजमी का निलंबन हुआ वैसे उनका भी निलंबन होना चाहिए। और ये मांग हमारे वडेट्टीवार साहब ने उठा के रखनी चाहिए। सर, संभाजी और छत्रपति पर बयान देने के बाद अबू आजमी का निलंबन हो गया, निलंबित कर दिया गया उन्हें। क्या उसी तरीके से सोलापुरकर और कोरटकर के ऊपर भी क्या आने वाले समय में कोई कार्रवाई होने की उम्मीद है? दोगलापन है। कोरटकर के ऊपर भी कार्रवाई करनी है, पर कोर्ट से उसने उस ऑर्डर पर इंटरिम बेल लिया है, तो उस पर भी कार्रवाई है और वो कैंसिल करने के लिए निर्देश दिए गए पुलिस को, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब का समर्थन करने वाले अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया। बाद में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का कहना था कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो क्या कुछ कार्रवाई आगे की होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। ऊपर के सदन में कोई शांत नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे देश का अवमान है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे से प्रेम करने वाले। अनिल परब के बयान को लेकर न सिर्फ अंदर बल्कि विधान भवन के अंदर और बाहर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से नीतीश राणे समेत कई नेताओं ने अनिल परब पर सवाल उठाए हैं और बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की है। इस दौरान उनके निलंबन की भी मांग उप सभापति से की गई। या सन्माननीय सभापती महोदय, काल सभागृहामध्ये चर्चा करताना सन्माननीय सदस्य अनिल परब यांनी जी स्वतःची तुलना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बरोबर केली, हे अत्यंत चुकीचं आहे। छत्रपती संभाजी महाराजांचा अवमान करणार आहे। त्यांना श्री परब हे जर स्वतःला छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बरोबरीनं समजून घेत असतील, तर हे कदापि महाराष्ट्रातली देशातली जनता हे सहन करणार नाही। श्री परब यांनी माफी मागितली पाहिजे।
बोललेले शब्द मागे घेतले पाहिजेत, बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधी स्थळावर जाऊन त्यांच्या समाधी स्थळाजवळ नतमस्तक होऊन त्यांनी नाक घासून छत्रपती संभाजी महाराजांची माफी मागितली पाहिजे की अशा पद्धतीनं त्यांनी स्वतःची तुलना छत्रपती धर्मवीर संभाजीराजांच्या बरोबर केली नाही तर त्यांच्यावर कडक कारवाई, या सभागृहाचे कस्टोडियन म्हणून आपल्या माध्यमातून त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. सभापती महोदय, नेमका यांच्या छळ झाला त्याची व्याख्या काय? हा, स्वतः लोकांची घरं तोडण्यासाठी हे तक्रारी करतात. हा, केंद्रीय मंत्र्यांना अटक होण्यासाठी यांच्या फोन आणि यांचा छळ झालाय. अध्यक्ष महोदय, यांची सत्ता असताना हे लोकांची छळ करायचे, लोकांची घरं तोडण्याचे आणि यांची तक्रारी द्यायचे आणि यांचा कुठला छळ झालेला आहे? हे छळ करणाऱ्यापैकी आहे लोक. हे कुठल्या संभाजी महाराजांना तक्रार करतात? हे लोकांचे छळ करणार. तो खुद की तुलना संभाजी महाराज से करने पर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पूरी तरह से घेराबंदी किए हुए हैं अनिल परब के खिलाफ, वहीं सत्ता पक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए अनिल परब ने भी जमकर खरी खोटी सुनाई है. छत्रपती संभाजी महाराज माझ्यासाठी दैवत आहे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पायावरती डोकं ठेवायला मला कधीच लाज वाटणार नाही. ते माझं देव आहेत. मी काल काय बोललो हे आपण तपासून घ्या. तुम्हाला असं वाटत असेल की मी त्यांचा अपमान केला तर तो आपला अधिकार आहे ते कामकाजावरनं काढून टाकायचा, परंतु तो आपला अधिकार आहे. कोण उठतंय आणि बोलतंय त्यांच्याबद्दल मग आम्हाला पण बोलावं लागेल. मी त्या संदर्भात डायरेक्शन दिलेले आहेत. आपण म्हणूनच सांगतो सभागृहाच्या मर्यादा या दोन्ही बाजूने सांभाळल्या गेल्या पाहिजेत आणि ते सांभाळून घ्यायची जबाबदारी आपली आहे. आपण आमचे सर्वस्व आहात, आपल्याला सगळा अधिकार आहे. माझ्या तोंडून जर एखादा चुकीचा शब्द गेला असेल तर तो कामकाजाच्या पटलावर काढण्याचा आणि मला समज देण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, या लोकांना नाही. हे कोण आहेत? तुम्हाला आहे तो अधिकार. हे कोण आहेत? तुम्हाला अधिकार आहे. मला वाटतं तुम्हाला अधिकार आहे. मी त्या संदर्भामध्ये डिरेक्शन दिलेले आहे. आपण आता अनिल परब साहेब, आपण आता मुद्द्याशी बोला. आपल्याला मी मुद्द्याचं बोलतो. कन्क्लूड करा. मी मुद्द्याचं बोलतो. मी काल काय बोललो काल की छत्रपती संभाजी महाराजांचा धर्म बदलण्यासाठी छळ केला गेला. छत्रपती संभाजी महाराजांचा छळ धर्म बदलण्यासाठी केला आणि आमचा पक्ष बदलण्यासाठी केला. याच्यात चुकीचं काय बोललो? आणि तरी देखील आपल्याला वाटत असेल की मी काय चुकीचं बोललो असेल तर तो आपला अधिकार आहे. पर या तो अनिल परब के बयान के बाद जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ने लगा, अब विवाद बढ़ने लगा, अब उद्धव ठाकरे के एमएलसी अनिल परब ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि एक शिव सैनिक छत्रपति संभाजी राजे का अपमान कभी नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि जो उनके साथ हुआ वही बताया है. अनिल परब ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं और कोई भी महाराष्ट्रवासी अपने आराध्य का अपमान नहीं कर सकता. आप जानते हो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का भक्त हूँ. वो हमारे भगवान है, वो हमारे देवता है और मैं खुद की तुलना उनसे कर भी नहीं सकता हूँ. जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उनके साथ में तुलना करूं. मैंने क्या कहा कि संभाजी महाराज को धर्म बदलने के लिए उनको तकलीफ दी गई और मुझे पार्टी बदलने के लिए तकलीफ दे दी गई. इसमें मैंने कोई गलत कहा? कुल मिलाकर 3 मार्च से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला. वहीं महाराष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष का भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है. दरअसल पुणे दुष्कर्म मामले को लेकर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वैसे विधानसभा में जिस तरह से बवाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर विधानसभा का कामकाज सुचारू ढंग से कब चलेगा. आपको बता दें कि 10 मार्च को वित्त मंत्री अजित पवार बजट पेश करेंगे.
इस सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन राजनेताओं की बयानबाजी के चलते सदन की कार्यवाही में बाधा आ रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अनिल परब के बयान पर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। वहीं सवाल यह भी है कि क्या अबू आजमी की तरह अनिल परब पर भी कार्रवाई होगी या नहीं। तो बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। पर देश दुनिया की तमाम खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।